Today, the diamond capital of India, which is Surat, is facing an unprecedented crisis as Rajya Sabha MP and senior Congress leader Shakti Singh Gohil criticizes the Modi government for its inaction on controlling the unprecedented depression. Thousands of diamond workers have lost their jobs, more than 100 have committed suicide. Yet, neither Prime Minister Narendra Modi nor External Affairs Minister S. Jaishankar, who is also a Rajya Sabha member from Gujarat, has raised this issue before the G7 countries. According to Gohil, the tough sanctions imposed by the G7 countries on Russian origin diamonds are also tough for Surat's famed diamond industry. Extensive job losses, salary reductions, and mounting uncertainty have stripped away the shine of the critical industry. Gohil questioned, why did the PM not utter a word during his recent visit to the US about unreasonable sanctions imposed by the G7 countries? These sanctions have directly impacted Surat's diamond industry. Russia is also considered to be one of the major sources of raw diamonds, but the ongoing conflicts have forced a decline in exports, impacting India's diamond supply chain. Industry observers say that the wars have significantly disrupted both raw and polished diamond supply chains. He further slammed the BJP and PM Modi by saying, "Our Prime Minister even promoted China's lab-grown diamonds during his visit to the US, gifting a 7.5 carat diamond to First Lady Jill Biden. Why ignore our indigenous and original diamonds?" he questioned. Officials' estimate reveal that India's diamond exports have decreased, with projections indicating a further decline. In 2023, decreased demand and excess supply caused polished diamond prices to drop by as much as 27%. Listen to Shakti Singh Gohil speaking on the whole issue. 25 लाख से ज्यादा परिवार जिसके ऊपर निर्भर है और देश के अंदर सबसे बड़े अर्थतंत्र में भी जिनका रोल रहा, एफडीआई लाने में भी जिनका रोल रहा, ऐसी डायमंड पॉलिशिंग की इंडस्ट्री आज बहुत बुरी तरह से मुश्किल में है। जो फिगर्स हमें मिले हैं इसी व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों से, 100 से ज्यादा डायमंड पॉलिशिंग के जो श्रमिक हैं उन्होंने मजबूरन सुसाइड करना पड़ा। और ये जो आज रिसेशन, जो मंदी, जो मुश्किल का दौर है, उसका सबसे पहला कारण यही है कि G7 कंट्रीज ने एक डिसीजन लिया कि रशिया से रब से बना हुआ पॉलिश डायमंड हम नहीं करेंगे। अब गलती कोई करे और सजा कोई भुगते, इससे रशिया को नहीं, हमारे देश को, सूरत को नुकसान हो रहा है, क्योंकि डायमंड पॉलिशिंग का सबसे ज्यादा रफ वो वहां से आता है। अब ये 7 बड़े देश अगर बंद करते हैं तो विदेश मंत्री की जिम्मेवारी, जयशंकर जी आप जिम्मेवार, प्रधानमंत्री जी आपकी जिम्मेवारी कि आपको अपनी लाल आंख करनी चाहिए। आप कहते हो 56 का सीना, तो सीना दिखाना चाहिए, पर क्यों रशिया की वजह से हमारे देश में गुजरात या सूरत इसका खामियाजा भोगते हैं? और इसके लिए G7 कंट्रीज को मजबूर करना नहीं किया। अभी अमेरिका जा रहा है प्रधानमंत्री, मैं उम्मीद करता हूं कि वहां वो खुल के बोल के प्रेशर बनाए कि G7 कंट्रीज का एक डिसीजन वापस करवाओ, वो वहां ये लफ्ज। दूसरी वजह है इस रिसेशन की चाइना ने चाल चली हमारे देश की प्रतिष्ठा, खास करके गुजरात के सूरत की प्रतिष्ठा कि हम रियल डायमंड बनाते। मैंने उस वक्त पार्लियामेंट में भी कहा कि लैब ग्रोन सिंथेटिक डायमंड
अगर इसके साथ आ जाएगा हमारे देश में तो हमारे देश के रेपुटेशन को नुकसान। देश के प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए काम करने की बजाय इस बार नहीं, पहले जब गए वहां तो अमेरिका के प्रेसिडेंट धर्मपत्नी लेडी जिल बाइडेन को 7.5 कैरेट का लैब-ग्रोन डायमंड दे दिया। माने वो चाइना की चाप के ब्रांड एम्बेसडर मोदी जी बन गया। और उसी की वजह से जो रियल डायमंड पॉलिशिंग की वजह से हमारे वहां रोजगार था, हमारा जो काम था उसको एडवर्स। अरे डायमंड पॉलिशिंग में काम करने वाला मजदूर है, आप उन मजदूरों की चिंता करने की बजाय इनके पास से प्रोफेशनल टैक्स, बिजनेस टैक्स, व्यवसाय में लोग क्यों ले रहे? तो श्रमिक है, वो फैक्ट्री के मालिक से लेने की चीज होती है तो वहां करो आप, पर क्यों ये मजदूर क्यों करें? उनसे भी ले रहे हैं। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी गुजरात में 1992 में हम लोगों ने रत्न कलाकार कल्याण बोर्ड बनाया कि डायमंड पॉलिशिंग के वर्कर्स को फायदा मिले। बीजेपी की सरकार आई इसको बंद कर दी। 2008 में आज के प्रधानमंत्री जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था 1200 करोड़ मैं इनके लिए दे रहा हूं। सिर्फ 6 लोगों को सिर्फ चंद पैसे देने के बाद 2008 में इन्होंने जो कहा कि मैं रत्नदीप कौशल्य वर्धक स्कीम बना रहा हूं, वो 2012 में बंद। किसी को कोई फायदा नहीं। मैं डिमांड करता हूं सबसे पहले कि G7 कंट्रीज को मजबूर किया जाए कि हमारा बना हुआ डायमंड इस रफ से बने से के बिना उसको परचेज करने की छूट दी जाए। जो प्रोफेशनल टैक्स व्यवसाय में जो लिया जा रहा है उसको तुरंत बंद किया जाए। जिन लोगों ने मजबूरी में सुसाइड किया उनको कंपनसेशन दिया जाए। एक रत्न कलाकार कल्याण बोर्ड बनाया जाए जिसमें डायमंड पॉलिशिंग के वर्कर्स, इंडस्ट्रीज के लोग और जनप्रतिनिधि रहे और उनको ठीक से राशि दी जाए ताकि इंडस्ट्रीज सस्टेन कर ले और इनका एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये वर्कर्स है उनकी चिंता होनी चाहिए और इनको ग्रेजुटी मिलनी चाहिए। आज वो गफले करके इनको ग्रेजुटी वहां नहीं दी जा रही, उसकी भी सरकार चिंता करे। ये मेरी मेन डिमांड्स है। As Surat's diamond industry grapples with these challenges, the call for government action grows louder. Will the Modi administration respond? Only time will tell. Till then, keep watching Vibes of India.